सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग बहादुर पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में हम लोगों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी। जब तक आप प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसको हल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है प्रश्न के प्रकार। प्रश्न कई तरह के होते हैं, 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 5 अंक स्तरीय। अभी फ़िलहाल जो हम लोग का सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अनुसार 1 अंक स्तरीय रिक्त स्थान की पूर्ति करे समाप्त हो चुका है। बहुवैकल्पिक प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उसके लिए भी तुम लोग तैयारी करना। पाठ्य के बीच से अधिक वो प्रश्न आता है। हमारा जो ये SCERT का जो पुस्तक है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में नहीं दिया गया है। इसको हम लोग को स्वयं अपने विवेक के आधार पर निकालना है। विवेक के आधार क्या, इसको गहन अध्ययन करके हम लोगों को निकालना है इसका पाठ से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। और प्रश्न के प्रकार में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आता है व्याख्या करें, आशय स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें, सारांश लिखें, पात्रों का चरित्र चित्रण करें, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें हम लोग करेंगे। इसके बाद ये भी आता है कि चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। लेखक को क्यों लगता है जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। ये पाठ वाचन करते समय ही हम लोग पढ़े थे। मैंने यहाँ स्पष्ट भी किया था कि लेखक को ऐसा इसलिए लगता था कि उसके ऊपर एक भारी दायित्व आ गया है, क्योंकि उसके अड़ोसी पड़ोसियों, उसके बड़े बड़े भाई अच्छे पोस्ट ओहदे पर थे। उन सबके यहाँ नौकर चाकर थे, जबकि लेखक के घर पर कोई नौकर नहीं था। लेखक को नौकर रखना एकदम अनिवार्य हो गया था। लेखक की आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी। लेखक जानता था कि अगर नौकर रखेंगे तो उसके लिए राशन का खर्च, कपड़े का खर्च और दवाइयों का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। बच्चों, इसका तुम लोग स्वयं करना। बहादुर के बारे में जो विशेषताएं बताई गई है, गोरा चिपटा, ठीक है, नेकर कमीज वगैरह, जो परिधान उसका है, कपड़ा है, पहनावा, वो सब दिखाना। जूता, कॉलर में रुमाल लगाना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तुम लोग इस वीडियो को जब देख रहे हो तो अपने पास पुस्तक ज़रूर रखो। पुस्तक रखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, उससे बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो यहीं पर है, यहाँ पर उसका ठीक न चकट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुँह, आँखों को बुरी तरह मलका रहा था। उसके बाद सफ़ेद निकर कमीज़, ये भूरे रंग का जूता, ठीक है, गले में स्काउट। यही तुम लोगों को लिखना है। स्पष्ट हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 है या 4 है? प्रश्न संख्या 3 ही होगा। समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन तकनीक का उतना मुझे जानकारी नहीं है थोड़ा, इसलिए। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। ये लगभग प्रश्न संख्या 1 से मिलता जुलता है, इसको तुम लोग लिखना। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। ये बच्चों तुम लोग लिखना, वो भैंस वाली बात कि माँ चूँकि इससे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, वो एक भैंस से प्यार करती थी, या उस भैंस की बहुत पीट दिया, इसी कारण वो भैंस बहादुर की माँ के पास चली जाती है, जो थोड़े ही दूरी पर खेत में काम कर रही थी। माँ समझ जाती है कि ये अमुक जानवर, अमुक का मतलब नहीं बोलने वाले जानवर,
से आंख से आंसू टपकने का कारण क्या हो सकता है? वो ज़रूर लड़का क्या किया होगा, मारा होगा। वह काल्पनिक अनुमान लगाती है कि वह लगभग इतना मारा होगा। उसको दुगुना पिटाई करती है, किसकी? बहादुर की। बहादुर कराहता है वहाँ पर और उसको कराहते हुए छोड़कर वो चली जाती है घर। ठीक है, यही वाली बात है। और उसका जो बाप था वो क्या था? वो दर्शाना उसका बाप नहीं था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो मूल मंत्र है, जो सटीकता है, वो बस एक ही शब्द में है, वो है प्रेम न मिलने के कारण। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ दिखाना वो भैंस वाली भी बात है। अगला है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया था? विचार करें। तो लिखना तुम लोग कि बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला अर्थात लेखक की पत्नी उड़ा देती है, ताकि जब लोग उसे दिल बहादुर नाम से पुकारेंगे तो उसका दिल अर्थात हृदय, उसका मन मस्तिष्क उसकी माँ के पास चला जाएगा, अर्थात माँ, उसकी माँ उसे याद आएगी, और जब माँ याद आएगी तो हो सकता है कि वो हमारा घर छोड़ दे। इसलिए उसके नाम से वह निर्ममतापूर्वक और बड़े ही चालाकी से उसके नाम से दिल उड़ा देती है। उसका नाम दिल बहादुर से बदलकर बहादुर रख देती है। अगला है, व्याख्या करें। व्याख्या करने में तुम लोग बच्चों ये ध्यान देना कि इसको दो अनुच्छेद में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे एक अनुच्छेद में भी लिख सकते हो, ऐसा प्रयास करना दो अनुच्छेद में। पहला अनुच्छेद होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। चूँकि अभी तो फिलहाल इस पाठ में हो तो नाम याद रहेगा, लेखक का नाम और पाठ का नाम, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो पता नहीं चल पाता है कि किस पाठ से लिया गया है। चूँकि केवल यही सेंटेंस नहीं आते हैं, बल्कि और पाठ में भी इस तरह का प्रश्न पढ़ना है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेखक का नाम में विशिष्ट रूप से कन्फ्यूजन हो जाता है अगर पाठ का नाम याद भी रहा तो, लेकिन कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, आप स्वयं क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। यह पंक्ति, अगर एक पंक्ति होगा तो, और बहुत सारी पंक्तियाँ होगी तो ये पंक्ति है। यह पंक्ति बहादुर नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके रचनाकार अमरकांत जी हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ये दर्शाना तुम लोग, उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है, थोड़ा सा देख लो, देख करके करो पूरा इसको। उन्होंने प्रश्न संख्या है 7, बहादुर से होने वाली भूल गलतियों की ओर याद दिलवाया है। पूर्ण विराम के बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि वह मार खाने के बावजूद भी लेखक के घर में हंसता रहता था। उसे ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता कि वह अपने घर से बाहर है। लेकिन जब से उसे किशोर मारने लगा था, लेखक की पत्नी उसे पीटने लगी थी, तब से उसे छोटी मोटी गलतियां भी होना प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न है, पर वह अब बहादुर से कुछ भूल गलतियां ज़्यादा होने लगी थी। ये भी पहले से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है। ठीक है, दर्शाना तुम लोग, दर्शाना। तो अगर वह क्या है, अगला प्रश्न, कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। ये भी दर्शाना कि उसकी ईमानदारी की ओर बताया गया है कि वह जब लेखक का घर छोड़ता है तो कुछ नहीं ले जाता है। लेखक को अफसोस होता है कि अगर कुछ ले गया होता तो संतुष्ट हो जाते कि हाँ, कम से कम उसको मेहनताना तो मिला। लेकिन वो लेखक के घर पर सारा सामान, यहाँ तक उनके दिया गया फटा पुराना जो भी कपड़ा था, लेखक के साले का लड़का का जो जूता था, वो भी क्या करता है, छोड़ देता है। वो केवल जिस पोजीशन में आया था उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में वो क्या करता है, चला जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि मैं ना मरता तो शायद वह ना जाता। यह पंक्ति अमरकांत द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से ली गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक स्वयं पर पछतावा कर रहा है या अफसोस जता रहे हैं बहादुर के चले जाने से। पूर्ण विराम देने के बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ दर्शाएंगे कि जब दफ्तर से जब लेखक के आए हुए पुराने रिश्तेदार जब उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पैसा लिया है, उसे पुलिस में ले जाने की बात करते हैं। लेखक जब उससे पूछता है तो वो बताता है कि नहीं बाबूजी, मैंने पैसे नहीं लिए हैं।
लेखक को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और उसे वो क्या करते हैं, तमाचे जड़ देते हैं। बहादुर, जो कि वास्तव में बहादुर लड़का था, वह लेखक के लड़के, लेखक की पत्नी का मार तो सहता रहा, लेकिन जब लेखक उसे मारता है तो उसे उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में ये बात बैठ जाती है कि अरे मेरा तो मुझे पालनहार ही क्या कर रहा है, मार रहा है। और वह उस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके हृदय कांप उठता है, इसलिए वह घर छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। जब वो भाग जाता है तब लेखक को अफसोस होता है कि शायद मैं नहीं मरता तो वो नहीं जाता, क्योंकि आज तक मैं उसे मारा नहीं था, आज जब मैं मारा हूँ तभी वो भागा है। अगला प्रश्न है 8 है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, चित्रकार। ये बाकी प्रश्न तुम लोग करना, अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग ग्रुप में भेजना प्रश्न संख्या, और उस प्रश्न को लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा। वैसे बहुत ही आसान है इस कहानी का, तुम लोग करना। बहादुर का चरित्र चित्रण करें, किशोर का बारी बारी से करना होगा, बहादुर लिख कर विवरण चिन्ह देना और फिर उसका चरित्र चित्रण करना। फिर उसी तरह से अगले अनुच्छेद में किशोर लिखकर, अगले अनुच्छेद में निर्मला, और कथावाचक का मतलब क्या हुआ, जो कथा कह रहा है, कथा में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लेखक के लिए। तो लेखक का भी परिचय देना। लेखक घमंडी स्वभाव का है, वह नौकर रखने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, दूसरे को तुच्छ समझता है, वो दूसरों से सीधी मुंह बात नहीं करता, ये इत्यादि तुम लोग लिखना, ठीक है। देखो ये तुम लोग ध्यान देना है कि सभी प्रश्नों का हल करने का तुम लोग प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम लोग प्रयास नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं है। सभी प्रश्नों का हल मैं तो कर दूंगा, लेकिन मुझे तो करना नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को बैठना है। हाँ, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को मदद करूंगा, आप लोगों को गाइडलाइन करता रहूंगा, दिशा निर्देश देते रहूंगा। अच्छा, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस था, वही कि वो कुछ ले नहीं गया। अगर कह कर जाता तो मैं उसके तनख्वाह के साथ साथ कुछ अलग से भी 2-4 रुपये देती, ठीक है। तो ये सब बच्चों तुम लोग करना, ठीक है। तो इस तरह से कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, सारांश करना तुम लोग छोटा समय करके, ठीक है। आगे है हम लोगों का भाषा की बात। आगे क्या है बच्चों, भाषा की बात। तो भाषा की बात भी तुम लोग करना। जो भी प्रश्न पूछना होगा तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि आपके सामने जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं को आप रख सकें, और आपकी समस्याओं को आपके शिक्षकगण उन समस्याओं से रूबरू करा सकें, उनके हल को, समाधान को आपके सामने बता सकें। ओके, सो थैंक्स।